अभ्यास फर्स्ट टी, और इस अभ्यास में हम परिमेय संख्याओं का गुणा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न हल कीजिए, -9/8 गुणा -32/-3। तो हम जानते हैं दो परिमेय संख्या, जैसे एक हमारी है P/Q और दूसरी परिमेय संख्या हमारी R/S। और यदि इन दोनों परिमेय संख्याओं का हमें गुणा करना हो तो गुणा में क्या करें, अंश अंश का गुणा करेंगे, यानी P गुणा R/Q गुणा S। तो अब इस सवाल को हल करते हैं। तो यहां पर अंश में क्या है, -9 और यहाँ -32, हर में है 8 -3, गुणा करना है तो हो जाएगा -9 गुणा -32/8 गुणा -3। हम जानते हैं है ना कि माइनस माइनस या ऋण ऋण चिन्ह का गुणा किया धन हो जाता है ना। एक बार फिर देखते हैं, यदि दो संख्याओं गुणा किया और चिन्ह धनात्मक हो, दोनों प्लस प्लस हो, उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा। यदि एक संख्या चिन्ह ऋणात्मक है, दूसरी संख्या चिन्ह धनात्मक है, ऐसी संख्या गुणा किया जाए ऋण चिन्ह आएगा। पहली धनात्मक संख्या है, दूसरी ऋणात्मक संख्या है, तब जब गुणनफल किया जाए तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा। यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, जब गुणा किया जाएगा उत्तर धनात्मक आएगा। यानी समान चिन्ह के हैं दो संख्याएं, या तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा। और यदि विपरीत चिन्ह के, एक माइनस दूसरा प्लस या पहली प्लस दूसरा माइनस, उत्तर ऋणात्मक आएगा। अब यदि जैसे माइनस चिन्ह है, एक दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है और तीसरी संख्या भी ऋणात्मक 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। यानी हमें ये देखना है, यदि माइनस चिन्ह विषम बार है, 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। और यदि सम बार है, 2 बार 6 बार 8 बार 10 बार, तो चिन्ह कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहां पर 1 2 3 बार है तो उत्तर कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। या माइनस माइनस प्लस और प्लस बटे माइनस माइनस, तब हो जाएगा 9 गुणा 32/8 गुणा 3। ये तो हम सीधे काट सकते हैं, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो यहां पर आ जाएगा हमारा अंश में -3 गुणा 4/1, ये हो जाएगा -12। 8 एकम 8 8 चौक 32, ऐसी संख्या से काटते हैं ताकि अंश भी कटे और हर भी कटे। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो अंश में आया 3 और 4 और हर में आया 1, तो हमारा उत्तर आ गया -12। -32 गुणे -7/36, तो हम इसको लिख सकते हैं -32, किसी भी संख्या में 1 का भाग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्तर हमारा वही है, तो -7/36। अब हम क्या करेंगे, अंश की संख्या में अंश का गुणा करेंगे, यानी -32 गुणा -7/1 गुणा 36। अब माइनस चिन्ह एक बार है, 2 बार है, तो कैसा, सम बार है, यानी धनात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 गुणा 7/36। अब ऐसी संख्या से काटे तो अंश भी कटे हर भी कट जाए, तो 4 एकम 4 4 अठे 32 और 4 नाम 36, 4 अठे 32 और 4 नाम 36, तो हमारा आ जाएगा अंश में 8 बार गया गुणा 7/9, तो ये हो जाएगा 8 7 56/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम सही बटे में लिखना चाहें, जैसे 56 में 9 का भाग किया, 9 छक्का
54। शेषफल कितना, 6 में 4 गए 2। तो इसको सही बटे में लिखना हो तो भाग्य हमारा 6 बार, शेषफल आया 2/9। अगला सवाल है -36/5 गुणा 20/-3। तो इस सवाल को भी उसी तरह करेंगे, अंश की संख्या का अंश में गुणा करें, हर की संख्या हर में गुणा करेंगे। तो हो जाएगा -36 गुणा 20/5 गुणा -3। माइनस चिन्ह एक बार है, दो बार है, तो जब माइनस चिन्ह सम बार हो तो उत्तर कैसा आएगा, धनात्मक, कि माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, यानी माइनस का जो चिन्ह यदि सम बार आता है तो उत्तर धनात्मक प्राप्त होगा गुणा में। तो 1 2 बार है तो धनात्मक आएगी, हो जाएगा 36 गुणा 20/5 गुणा 3। अब काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, ऐसी संख्या से काटेंगे ताकि हर भी कटे अंश भी कटे। 5 चौक 20, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार जाएगा। तो जो अंश में हमारा आ जाएगा वो आएगा 12 गुणे 4/1 गुणा 1, यानी 12 चौक 48। आंसर हो जाएगा हमारा 48। इसी तरह ये मिलते जुलते सवाल हैं जिसके हल आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। जैसे 7/6 को -24 से गुणा करना है तो 7/6 गुणे -24, तो -24 खींच बटे में 1 मान लेंगे और फिर जिस तरह पहले सवाल हल किए हैं उसी तरह ये सारे सवाल हमारे हल हो जाएंगे। अभ्यास 1 पहला है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। यहां पर ये कथन सही या गलत है चुन देखना हमको, है ना। तो ये बराबर के जो इस तरफ वाला पक्ष है, बायां पक्ष, और ये दायां पक्ष, इस बराबर के चिन्ह को देखना, इस तरफ का पक्ष बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इस तरफ का पक्ष राइट हैंड साइड या दायां पक्ष। यदि हल करने पर दोनों के मान बराबर आ जाते हैं तो कथन हमारा सत्य होगा। जैसे इस वाले को हल करेंगे तो माइनस कितने 2 बार, उत्तर धनात्मक आएगा। 2 तिया 6, 5 चौक 20, और दूसरी तरफ हल करें कितना आएगा, माइनस माइनस 2 बार है, प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 चौक 20। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर प्राप्त हो रही है, तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। दूसरा फिर अब इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे, है ना। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे कितनी है, पहले इस वाले कोष्टक को हल करेंगे तो माइनस चिन्ह 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 5 तिया 15, तो यहां पर आएगा हमारा 2/15 और यहां पर है 2/7, है ना। तो ये प्लस था और ये माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। तो फिर अंश का अंश में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ 15 और यहाँ 7, 15 सत्ते 105। तो हल करने पर यहां पर आएगा माइनस का 4/105। अब दूसरा वाला देखते हैं और ये देखें बराबर है कि नहीं है। तो यहां पर सेकंड पार्ट में 1 गुणा 2 2 हो जाएगा और 7 पना 35, माइनस चिन्ह एक बार है तो माइनस का 2/35 और फिर यहां पर इसका गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह 3 बार हो जाएगा, तो उत्तर कैसा आएगा, ऋणात्मक। और 2 दूनी 4 और यहाँ 35 था, यहाँ 3 है, 35 तिया 105। तो हल करने पर फिर दोनों पक्ष कैसे प्राप्त हो जाएंगे, बराबर प्राप्त हो जाएंगे। इसके हल आप वीडियो के अंत में भी देख सकते हैं। फिर 3/4 और -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। तो हमारा 3/4 भी परमेय संख्या है, -5/7 भी परमेय संख्या है, और जब दो परमेय संख्याओं का गुणनफल किया जाता है तो गुणनफल भी एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। और इसमें लिखा परमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। फिर चौथा पार्ट, इसको हल करके देखते हैं। अब इस सवाल को हम हल करते हैं ना, देखते हैं कथन सत्य है असत्य है। ये वाला भाग लिया है बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले इस वाले कोष्टक को हल करते हैं।
तो हो जाएगा 7/8। यहाँ माइनस चिन्ह कितनी बार है? एक बार है, तो चाहे अंश में लगा दे चाहे हर में लगा दे। -7/8 प्लस ये हो जाएगा -5/6 गुणा 3/4। अब यहां पर जो लघुत्तम आएगा कितना आएगा? 8/24। अब 8 का भाग 24 में देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 3 बार जाएगा। अब 3 का अंश में गुणा करेंगे -7 में, तो 7 तिया 21 और माइनस का 21। प्लस था प्लस लगाया, 6 का भाग 24 में दिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौके 24, 4 बार गया। 4 का -5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, यह आ जाएगा -20 गुणा 3/4। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये -21 प्लस गुणा -20/4 गुणा 3/4। फिर ये हो जाएगा हमारा -21 और -20, -41/24 गुणे 3/4। माइनस कितने? एक ही बार है, तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। 41 गुणा 3 24/4, तो हो जाएगा 41 गुणा 3/24 गुणा 4। अब हमारा 3 से कट जाएगा ना, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो ये हमारा हो जाएगा -41 गुणा 1/8 गुणा 4, तो -41, 8 चौक 32। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान निकला हमारा 41/32। अब हमारे राइट हैंड साइड या दाएं पक्ष में ये दिया गया, तो ये प्लस का निशान है, करते हैं तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर -1 बार है, तो माइनस अंश का अंश में गुणा करने 7 गुणा 3/8 गुणा 4, प्लस था प्लस का निशान लगाया, और यहां पर हो जाएगा हमारा -1 बार है, माइनस अंश का अंश में गुणा करने 5 गुणा 3/6 गुणा 4। अब यहां पर देखिए कुछ कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहां पे हो जाएगा 7 तिया 21, 8 चौक 32, प्लस और यहां पर हो गया माइनस का 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी कट गया तो 2 बार गया था, तो 2 चौके 8 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा -21/32 प्लस गुणा -5/8। अब यहां पर हम लासा निकालेंगे, तो 32 हर में 8 है, 32 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक 32। अब 32 का भाग 32 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का -21 में गुणा करें तो माइनस का 21, माइनस था माइनस लगाया, 8 का भाग 32 में दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 4 बार गया, 4 का 5 में गुणा करें 4 पंचे 20, तो माइनस का 21 माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा? -41/32। तो हम देखते हैं कि जब हमने हल किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान कितने निकले? 41/32। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी कैसी हैं? बराबर है, LHS बराबर RHS, तो हमारा दिया जो गया कथन है वो हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, दिया गया कथन सत्य है। अगला सवाल है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। यानी हमें पिछले सवाल में लगाया था लेफ्ट हैंड साइड
बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों के मान कैसे होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। जैसे इसको हम हल करेंगे तो माइनस चिन्ह एक बार है तो आएगा माइनस का 11 दूनी 22, 8 सत्ते 56, बराबर था बराबर लगाया, माइनस चिन्ह एक बार है तो माइनस 11 दूनी 22 बटे 8 सत्ते 56। तो दोनों पक्ष कैसे प्राप्त हुए, बराबर प्राप्त हुए। अतः हमारा दिया गया कथन कैसा है, सत्य है या सत्यापित कर दिया हमने। इसी तरह हम इसको हल कर सकते हैं। माइनस आएगा 15 गुणा 8 और 17 गुणा 9, इसी तरह इसको हल कर देंगे। तीसरे पार्ट को देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, बायां पक्ष। तो पहले कोष्टक हल करते हैं। -8/7, यहां पर माइनस चिन्ह एक बार है तो माइनस, अंश का अंश में गुणा करते हैं, 1 गुणा 4 बटे 2 गुणा 3। अब 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 तो आएगा -8/7, 2 एक कम 2, 2 बार गया तो ऊपर हो जाएगा अंश में 1 गुणा 2 बटे 1 गुणा 3। तो हमारा हो जाएगा ये -8/7 और 2 एक कम 2, माइनस का 2/3। माइनस चिन्ह एक बार 2 बार, 2 बार धनात्मक तो हो जाएगा 8 गुणा 2 बटे 7 गुणा 3, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, 16/21। अब हम राइट हैंड साइड हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले इस वाले कोष्टक के अंदर हल करते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह कितनी बार है, एक बार, एक ही बार है तो आएगा माइनस में, अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 8 गुणा 1, हर का हर में गुणा करें 7 गुणा 2 गुणा माइनस का 4/3। अब यहां पर 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 बार कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा तो अंश में आएगा हमारा माइनस का 4 गुणा 1, 7 गुणा 2 एक कम 2 हुआ था गुणा 1 गुणा माइनस का 4/3। तो 4 एकम 4 बटे 7 तो आएगा माइनस का 4/7 गुणा माइनस का 4/3। अब माइनस चिन्ह एक बार 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 4 में गुणा, 4 चौक 16 और 7 का 3, 7 तिया 21। तो हमने हल किया तो लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 16/21 है, राइट हैंड साइड का मान भी 16/21 है। तो जो हमारा कथन हो गया वो सत्यापित हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। जैसे 2/11 गुणा -3/7, तो -3/7 बाद में तो पहले आ गया और फिर गुणा कितना हो जाएगा, ताकि मान में कोई फर्क ना पड़े, 2/11। तो हम जानते हैं कि P/Q गुणा R/S हो, तो इसको लिख सकते हैं R/S गुणा P/Q। P/Q बाद में हो गया, R/S पहले हो गया। तो इसे बोलते हैं गुणन का क्रम विन्वय नियम। तो जो हमारा प्रगुण हो जाएगा वो हो जाएगा गुणन का क्रम विन्वय नियम। फिर दूसरा, फिर यहां पर है 2/3 गुणा 3/, तो ये खाली स्थान भरना है। तो यहां पर आ रहा हमारा 11/3 है, 3/-2 ये संख्या आ गई, ये नई संख्या है ना, और यहां पर ये खाली स्थान है तो यहां पर सभी का गुणा हो रहा है ना, तो यहां पर -11/3 लिख दें और यहां पर 2/3 नहीं तो यहां 2/3 लिख दें। तो ये क्या कहलाता है, गुणन का साहचर्य नियम। क्या कहलाता है, गुणन का साहचर्य नियम। जैसे आप लोग जान चुके हैं पहले, इसके पहले
ये तीन संख्याएं हमारी, यदि p बटे क्यू, r बटे s तथा t बटे u कोई तीन परिमेय संख्या हो तो p बटे क्यू गुणा r बटे s गुणा t बटे u, पहले इन दोनों गुणा फिर इसमें t बटे u गुणा किया जा रहा, p बटे क्यू बाहर निकाला फिर r बटे s का t बटे u में गुणा किया जाए। इन दोनों के गुणा में इसका गुणा किया जाए या इन दोनों के गुणा में इसका गुणा किया जाए, गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे बोलते हैं गुणा की संक्रिया साइचर प्रगुण का पालन करती है, एसोसिएटिव लॉ। -5/7 गुणा, अभी प्लस का निशान आ गया, -5/7 गुणा 2/5, तो यहां पर आ जाएगा 2/5 खाली स्थान में। तो -5/7 का पहले 2/5 में गुणा हो रहा, फिर प्लस लगा, फिर -5/7 का ही -4/7 में गुणा होगा, तो यहां पर आएगा कोष्टक -5/7। तो यहां पर देख सकते हैं इसे p बटे क्यू गुणा r बटे s प्लस t बटे यू बराबर, अब p बटे क्यू गुणा इसमें होगा तो p बटे क्यू गुणा r बटे s प्लस p बटा क्यू गुणा t बटे यू। तो इसे बोलते हैं, यहां पर योग की प्रक्रिया में क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा, तो इसे बोलते हैं योगफल पर गुणन का वितरण नियम। तो यहां पर हो जाएगा योगफल पर गुणन का वितरण नियम। अगला सवाल है, सरल कीजिए, -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि माइनस चिन्ह कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये 5 कैसी विषम संख्या है, तो जब माइनस चिन्ह का सम बार गुणा किया है तो उत्तर धनात्मक आता है, और जब विषम बार किया है तो उत्तर ऋणात्मक या माइनस में आता है। अब अंश की संख्या गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 10 गुणा 18 गुणा 1 बटे 9 गुणा 5 गुणा 6। अब संख्याओं को देखते हैं, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो हमारा अंश में आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 बटे 3 गुणा 1 गुणा 1, और माइनस चिन्ह था, माइनस चिन्ह लगाया। अब 3 से 3 हमारा कट गया, 3 एकम 3, तब हमारा आएगा अंश में बचा माइनस का 1 गुणा 2 बटे 1 गुणा 1, यानी 2 एकम 2, 1 का भाग करो तो वही रहेगा, तो माइनस का 2, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसको हम इस तरह हल कर, पहले इन दोनों गुणा करें, फिर इन दोनों गुणा करें, और फिर जो है फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें। सवाल है, -1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5। फिर माइनस चिन्ह गिन लेते हैं, 1 बार ऋणात्मक चिन्ह, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब सम बार है तो उत्तर कैसा आएगा, धनात्मक में आएगा। ये चिन्ह लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आएगा 1/9, अंश की संख्या अंश गुणा कर देंगे, उपांश में 3 है गुणा 4 गुणा 6, और बटे में 9 गुणा 20, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, गुणा 1 गुणा 5। लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर भी। अब देखते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो अंश में आ जाएगा 1 गुणा 6 बटे 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहां पर फिर देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अंश में बचा हमारा 2 एकम 2, 5 25, 2/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा।